प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या होगा? जल्दी बच्चों, क्या होगा? तुम बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू पर कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में? देखो E इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा इस क्यू चार्ज पे? क्यू ई। फोर्स कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। ओके फाइन। अच्छा एक बात बता, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? समझने की कोशिश कर। ये मेरी क्या भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मेरा चार्ज है ई, पॉजिटिव चार्ज। इस पर डायरेक्शन कौन सा लगेगा? ये डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा या ये डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, मतलब बता रहे क्या? इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर। नेगेटिव में होता है ना वो, इधर की नेगेटिव में होता है ना, इधर की होगा, नेगेटिव में होता है इधर की ओर। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अबे बाहर की ओर निकलती है। बाहर कहाँ निकलना है? इधर। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर लगेगा? इधर की ओर। जबकि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर फोर्स कैसे लगता? इधर की क्यू है ना। क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इसे चार्ज मैंने क्या लिया? ई ई ई। आ रही बात समझ में? नेगेटिव चार्ज से मेरा बस फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। यानी आप हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज से बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बना रहा होगा। बोलो, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था आपको कि मान लो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे मैं कोई दूसरा प्लस क्यू चार्ज लाता हूँ तो ये इसको ऐसे रिपेल करता है, प्लस क्यू लाता हूँ तो ये इसको रिपेल करता है, प्लस क्यू लाता हूँ तो ये इसको इधर रिपेल करता है, राइट। यानी ये जो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कहाँ से निकल रहा होता है? प्लस चार्ज से निकल रहा होता है, प्लस चार्ज से निकल रहा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है भाई? ये है, रिपेल कर रहा है ना, इधर भगा रहा है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। ये क्या लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्लियर है? या फिर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फटाफट वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलो हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं? अगर कोई चार्ज इफ क्यू चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, क्यू चार्ज को हम रिलीज करते हैं कहाँ से? रेस्ट से। हम क्या करते हैं बच्चों? रिलीज करें। तो देखेंगे उस पर क्या है। अगर मान लो तो क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा? हम रेस्ट से उसको रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा? बताओ, सोचो। मोशन में है वो, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा, है ना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से मैंने इस चार्ज को रिलीज में छोड़ दिया, इधर की ओर मूव करना स्टार्ट। पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या होगा? यहीं से मैंने नेगेटिव चार्ज को छोड़ा,
तो नेगेटिव चार्ज किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। तो नेगेटिव चार्ज विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। उसको थोड़ी भाषा में मैंने लिख दी। लेकिन बच्चों एक बात और बताऊं, हम इस चार्ज को रिलीज करने के जगह पे फेंक भी सकते हैं। फेंकेंगे तो कुछ और। अभी हमने क्या किया, रिलीज किया, तो ये इधर की ओर मोशन कर रहा है, ये इधर की ओर मोशन कर रहा है। अभी हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब फेंकेंगे चार्ज को तो वो कैसा मोशन है ना, रिलीज करते हैं तो ऐसा होता है। याद रखो, पॉज करो, नोट करो जल्दी। चलो बच्चों और देखते हैं। अच्छा, फोर्स इस पे क्या लग रहा है, फोर्स इस पे, इस वाले पे फोर्स इस पे क्या लग रहा है, क्यू ई। बोलो, फोर्स इस पे क्यों लग रहा है। फोर्स इक्वल टू होता क्या भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माँ होती है, बल इक्वल टू माँ है ना, यानी माँ होती है एम ए। अगर चार्ज इसका ई है, ये इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस प्रोटॉन है, जो भी हो, तो मास ऑफ ई इंटू ए लिखूंगा मैं, इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ भाई, क्यू ई बाई एम ई। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। निकाल लो एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन निकाले हो भाई, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे लेना सब। एक्सेलरेशन अगर निकाले हो, एक्सेलरेशन निकाले हो तो ठीक है, एक्सेलरेशन निकाले हो तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, v इक्वल टू यू प्लस ए डी, है ना। u क्या है भाई, हमने कहाँ से छोड़ा था इसको, रेस्ट से छोड़ा था। हमने कहाँ से छोड़ा था इसको, रिलीज किया था, रेस्ट से छोड़ा था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो u क्या है भाई, u मेरा 0 है। बोलो, एक्सेलरेशन ये है ना। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी, यानी v इक्वल टू क्यू ई बाई एम ई इंटू डी। ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी, v इक्वल टू क्यू ई बाई एम ई इंटू डी। आई बात समझ में। तो चार्ज को हम जब v इक्वल टू ये हो जाएगा। आरी बात समझ में। तो हमने इसकी वेलोसिटी भी निकाल ली, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स यहाँ पे हम अपनी लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी जल्दी नोट करो। तो बच्चों एक बात देखना, क्यों क्या है, चार्ज है, किसका चार्ज, इसका चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास क्या है, कांस्टेंट, यानी ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टाइम, है ना। तो कांस्टेंट हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। मतलब क्या बच्चों, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये और तेज भागना शुरू करेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं। अच्छा, अब देखना, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलता है, पहले आप पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछता है तुमसे, बोलता है इफ अ प्रोटॉन एंड अ अल्फा पार्टिकल is released from rest, if proton and alpha particle is released from rest, तो भाई साहब आपको बताना है, then options are rest in an electric field, then options are, ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। V ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन V ऑफ अल्फा पार्टिकल, V ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन V ऑफ प्रोटॉन,
V of alpha particle is equal to V of proton, none. चलो जल्दी बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन से ऑप्शन को सही बोलोगे? देखो हमें क्या बताना है बच्चों, यहाँ पे किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और किसकी वेलोसिटी कम है ना, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा और किसकी वेलोसिटी कम। बच्चों देखो टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए टाइम सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट। बच्चा क्या रहता है, चार्ज और मास, है ना। तो हम कह सकते हैं फॉर डिफरेंट, पहले थ्योरी बना लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, for different particles velocity is directly proportional to charge by mass ratio, है ना। चलो तो फिर फटाफट से आप क्या करो भाई, आप करो क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मेरे सामने वेलोसिटी ऑफ p निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना होता है इसका, qp के बराबर, है ना, और मास कितना होता है, mp के बराबर। जबकि हमारा v अल्फा पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे, चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, दोगुना ऑफ प्रोटॉन, दोगुना ऑफ 2 टाइम्स ऑफ qp एंड मास इज 4 टाइम्स ऑफ mp। यानी बच्चों मेरे को ये प्रूव करनी है, बच्चा क्या हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो होगा, अल्फा पार्टिकल की जो होगी चार्ज बाई मास रेशियो वो क्या होगी, qp बाई ट्वाइस ऑफ m, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ qp बाई m, है ना, हाफ ऑफ qp बाई m, यानी qp बाई m किसका था भाई, प्रोटॉन का। यानी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से कितनी है, आधी है। अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से आधी है तो फास्ट कौन चलेगा, प्रोटॉन चलेगा, प्रोटॉन चलेगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, आई बात समझ में। और वैसे भी जो हल्का है वो जल्दी चलेगा तेज, है ना, जो भारी है ना। सब समझ में आया बच्चों, क्लियर है सभी को ना, है ना। मैंने क्या किया, Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू qp बाई mp किया, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ qp, और ये हाफ ऑफ 4 टाइम्स ऑफ mp, कट गया, ये आ गया 1/2। क्लियर है। अब देखो इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरे को मैंने क्या क्या निकाला बच्चों, मैंने निकाला इनिशियल वेलोसिटी, मैंने निकाला एक्सेलरेशन, मैंने निकाला फाइनल वेलोसिटी। अब आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी, क्या चाहिए मेरे को, काइनेटिक एनर्जी। चलो ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स भी हमने लिख लिया, है ना, फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स भी हमने लिख लिया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास। चलो अब देखते हैं एक ही चार्ज के लिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ mv², है ना। चलो तो हाफ me v का तो हतो, यानी q² e² बाई me² t²। me से एक me कैंसिल, दिस इज हाफ q² e² t² बाई me, दिस इज ब्लडी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों, आई बात समझ में। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते। अब देखो भाई E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सिंगल चार्ज के लिए टाइम कांस्टेंट। अच्छा इसका मतलब क्या है कि हमारा या तो अगर सेम है, अगर ये सिंगल चार्ज है तो के ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिफरेंट पार्टिकल्स, फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखेंगे फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स इन सेम टाइम, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q² बाई m। चार्ज का तो स्क्वायर लेकिन m उसका स्क्वायर, है ना, क्योंकि सेम टाइम में क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होगा चार्ज बाई मास, है ना। तो जल्दी से पॉज करके नोट करो।
चलो बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम देखेंगे। क्या देखेंगे, मोमेंटम, है ना। काइनेटिक एनर्जी निकालें, मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, mv। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, PE यानी E का मोमेंटम क्या हो जाएगा, me इंटू v। v क्या आया था बच्चों हमारा, बताओ जल्दी बताओ, QE बाई ME इंटू T। me कट गया तो मोमेंटम क्या हो गया भाई, QET, है ना, QET। चलो, यानी अगर सिंगल चार्ज है भाई, सिंगल चार्ज है तो भी तो सॉरी मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। इन सेम टाइम PE या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। तो चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो भाई साहब इसी तरह से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को हमने रिलीज किया, बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा है इस बार, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों को हमने रिलीज किया, किसका मोमेंटम ज़्यादा है इस बार, मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा, जबकि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा थी, प्रोटॉन की, लेकिन मोमेंटम किसका ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल्स का। ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अच्छा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा, किस गधे ने बोला, यहाँ पर देख लेते है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, है ना। ठीक है, पॉज करके नोट करो। चलो अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम। है ना, पूरी की पूरी मैकेनिक्स लगा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए, ये क्या है मेरा, एक पेंडुलम, है ना। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग की L है, इसकी मास है M। इसकी मास कितनी है बच्चों, छोटी। चलो अब देखो भाई, इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लगता है mg, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा। मेरे को ऐसे मजा नहीं है। ये कैसा होता है, ये बॉब कैसा है, इसका मेटालिक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिपल्सन या अट्रैक्शन मूवमेंट तो आएगा ही, इसको फोर्स लगेगा क्योंकि ये तो मेटल है। मेटल क्या है, कंडक्टर है, बोल। अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या होता है, वैसे इसका टाइम पीरियड क्या होता है, पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं जाता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। 2 पाई रूट अंडर L बाई G। अच्छा अब जिससे पूछूंगा वही बताना। यू मेरे से पूछना चाहता हूँ मैं, बता G इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बेटा देख ये फोर्स लग रहा है ना, फोर्स इक्वल टू mg लिख सकता हूँ, तो G इक्वल टू F बाई m लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो है ना, और लेंथ L क्या है इसकी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ। देखो जब कभी भी सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल SHM होता है, सिंपल पेंडुलम क्या करता है, SHM। ये टाइम पीरियड क्या है इसका, SHM का टाइम पीरियड है, यहाँ देख लो सबसे पहले ये टाइम पीरियड क्या है इसका, SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। वैसे मैंने आप लोगों को कुछ क्लास पहले बताया था बच्चों, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ यार बताओ, बोलो
ये फोर्स होता है और ये फोर्स कांस्टेंट और ये मास। याद आता है कुछ? मास बाई फोर्स कांस्टेंट। याद रखो भाई, याद रखो, बता रखा है ना। पेंडुलम का क्वेश्चन कराया भी था, उसको स्पेस में भी ले गया था जहाँ पर ग्रेविटी नहीं था, पानी में भी डुबो दिया था, है ना। और हर बार मैंने टाइम पीरियड निकलवाया था, सिस्टम पढ़ाया था मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में। चलो बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, नाउ दिस पेंडुलम is placed in a vertical downward इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसको मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाल दिया। ठीक है बच्चों, डाल दिया। अब बताओ, ये मेटल है ना, इस पे इधर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण। कितना, QE। तो नेट फोर्स नीचे की ओर कितना लगेगा, एक तो mg लग रहा था, एक QE लगेगा। ऊपर क्या लगेगा मेरा, टेंशन। बोलो, टेंशन लगेगा। सही बात है ना, ये खींचेगा नीचे इसको, तो ऊपर टेंशन लगेगा नहीं लगेगा, तनेगा नहीं तनेगा, तनेगा। तो भाई साहब यहाँ से मैं F नेट, इस पे कितना नेट फोर्स लगना है, अब कितना लगना है, QE प्लस mg लगना है। बोलो, नेट फोर्स कितना लग रहा है, QE प्लस mg, नीचे की ओर इन दिस डायरेक्शन, है ना। F नेट लग रहा है मेरा QE प्लस mg। अब भाई साहब, अब देखो, मैं इसको F से M से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर देता हूँ, M से। F नेट बाई M इज इक्वल टू QE बाई M इक्वल टू mg बाई M। M कैंसिल। तो भाई साहब, पिछली बार हमने G क्या निकाला था, पिछली बार G क्या था मेरा, F बाई M। इस बार देखते हैं G क्या था। देखो, F नेट बाई MM और ये इक्वल टू है QE बाई M प्लस G। बोलो, सही बात है क्या, QE बाई M क्या है बच्चों, कुछ याद है? QE बाई M क्या है, कांस्टेंट माना था, राइट। कांस्टेंट माना था और कुछ भी माना था, एक्सेलरेशन। याद आता है? एक्सेलरेशन में टाइम से मल्टीप्लाई किया था तो वेलोसिटी आया। ये भी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सेम क्वांटिटी है। अच्छा, पिछली बार हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाला था तो हमने लिखा था G इक्वल टू F बाई M, राइट है, और T इक्वल टू लिखा था 2 पाई रूट अंडर L बाई G, राइट। इस बार ये F बाई M की वैल्यू थी, पिछली बार थी F बाई M की वैल्यू G, और इस बार F बाई M की वैल्यू कितनी है, ये है। तो इस बार नया टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई रूट अंडर L बाई F बाई M की वैल्यू क्या है, ये बोलो, समझ में आता है? पिछली बार यही किया था ना, जो F बाई M की वैल्यू थी G, उसको यहाँ लिखा था डिनोमिनेटर में, है ना। इसको आप ऐसे लिखते हो, क्या करा था मैंने, देखो, मास बाई फोर्स कांस्टेंट, मास बाई फोर्स कांस्टेंट, यानी मास तो मेरा m है और फोर्स कांस्टेंट क्या है, gm, है ना। और साथ ही साथ m जी हो गया, तो सी हो गया ऐसे, है ना। एक सेकंड, m से m कट गया, l नहीं आया ना, l नहीं आया यार, इंटू l भी, m इंटू l, यहाँ क्या था, मास कांस्टेंट इंटू फोर्स कांस्टेंट बाई फोर्स कांस्टेंट तो मेरा gm है ना, मास इंटू l भी है, l मास इंटू l, तो मास से मास कट दिया तो रूट अंडर l बाई g आया। उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट पर क्या होगा, ये है ना, सिमिलर है ना। आप सिंपल से याद रखो, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई F बाई M
F/m यहाँ पे क्या है g, यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। यहाँ पे F/m क्या है ये, यहाँ पे ये लिखा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। हाँ पहुँच कर चलो बच्चों, तो हम करते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे अब हम क्या डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या अंतर आता है। तो क्या देखो भाई, ये मेरा पेंडुलम था, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। टीम बना लिया। अब ये क्या होगा, अब इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा इधर की ओर, है ना। इधर फोर्स लग रहा है मेरा QE, नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है mg तो डाउनवर्ड फोर्स ही लगेगा। ऊपर लग रहा है मेरा T, है ना। सही बात है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए भाई, नेट फोर्स चाहिए। अच्छा, तो नेट फोर्स क्या होगा, एक फोर्स तो ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ, रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का। तो F नेट क्या होगा, F नेट होगा रूट अंडर QE का Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, दिस विल बी माय F नेट। बोलो अब हमें क्या करना, हमें तो चाहिए F नेट बाई M चाहिए टाइम पीरियड निकालने के लिए। बोलो तो कैसे हम इसे डिवाइड करें बताओ। मैं क्या करूँगा, देखो मेरा बुद्धि, मेरी बुद्धि को देखो, मैं काम करता हूँ M स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ दोनों से। इसके पास M स्क्वायर नहीं है फिर भी कॉमन लेता हूँ। कैसे, देखो Q स्क्वायर बाई E स्क्वायर बाई M स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, प्लस G स्क्वायर, रूट से बाहर निकाल लो, ये M हो गया, Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया F नेट बाई M। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाना है, सिंपल, वेरी सिंपल, P डैश इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई, फिर रूट अंडर में, है ना, Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई M स्क्वायर प्लस G स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है ना। जल्दी से पॉज करो वीडियो को और नोट करो। अच्छा बच्चों, तो लास्ट जो हमारा था उसमें कुछ पेंडुलम हमारा ऐसा था लास्ट वाले में, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा था, राइट। और ये मेरा लग रहा था QE प्लस mg लग रहा था नीचे की ओर। अगर यहाँ पे मेरे को टेंशन फोर्स निकालने के लिए बोलता, टेंशन फोर्स क्या होता, T विल बी इक्वल टू QE प्लस mg होता, क्योंकि वर्टिकली अपॉन यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो T माइनस QE प्लस mg इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम में रहता है, ये मूव तो करता नहीं है। यहाँ पर ये भी क्या इक्विलिब्रियम में पहुँच चुका है, अब इससे ज़्यादा मूव कर नहीं रहा, है ना, अब इससे ज़्यादा मूव कर नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके लिए टेंशन निकालना। क्या निकालना है, टेंशन निकालना, टेंशन हो रही है, टेंशन निकालना। कैसे निकालना, जल्दी से पॉज करो और बताओ टेंशन कैसे। हो गया हाँ पॉज। देखो बच्चों ये इक्विलिब्रियम पे क्यों है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। एक फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर आने नहीं दे रहा, इधर आने नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आके ये फिक्स हो। क्लियर है ना। अब मेरे को टेंशन फोर्स निकालना, टेंशन। ये देखो वर्टिकल के साथ मान लो एंगल थीटा है, तो इधर क्या होगा, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका क्या, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ sin थीटा। यानी ये sin थीटा इसको t sin थीटा इसको इधर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको बैलेंस कौन कर लिया, क्यों। अच्छा, और ऊपर mg को बैलेंस कौन कर रखा है, t cos थीटा, है ना। तो भाई साहब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t cos थीटा इक्वल टू mg और t sin थीटा इक्वल टू QE। सही बात है ना। अब हमें चाहिए टेंशन, चाहिए कुछ नहीं, ये 1 मानो ये 2 मानो, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो,
तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। टी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लो इसके अंदर। आ रही बात समझ में? अगर मान लो ये थीटा एंगल हमें निकालना है तो कैसे करेंगे 2 को 1 से डिवाइड मार दो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा टी से टी कैंसिल टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। सही बात है, सही बात है बच्चों, है ना? सही बात है, सभी को समझ में आया। तो इतनी हमने कर लिया। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, एक बार हमने ऐसा डाला एक बार ऐसा डाला एक बार ऊपर डाल के देखते। ऐसे डालेंगे तो वही ये इधर घुमा हुआ इधर आ जाएगा। बात देखिए अगर ऐसे करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कुछ नहीं, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सारी चीज़ें वही है ना। लेकिन ऊपर करेंगे तो देखो इस पे के नीचे एम टी लगेगा, ऊपर की ओर क्यू ही लगेगा, तो चेंज होगा, है ना। उसको हमें करना है। जल्दी से पॉज करो और नोट करो, है ना। अब क्या कहते हैं व्हेन पेंडुलम इज प्लेस्ड इन वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वर्टिकल डाउनवर्ड करा था तो पहले हमने वर्टिकली अपवर्ड कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, मैं पहले वर्टिकली अपवर्ड डाल दूँ इलेक्ट्रिक। ये मेरा पेंडुलम बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा नहीं उठेगा, उठेगा। ये टेंशन हमेशा पूरा का पूरा टेंशन तो इसमें होगा नहीं, थोड़ा सा इसमें क्या आ रहा होगा, ऐसे होगा, ये थोड़ा सा श्रिंक होगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा श्रिंक होगा, बोले तो थोड़ा सा स्लैग होगा, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहानी कर सकते हैं। बना लो सब कोई, आप लोग बना के दिखाओ तो क्या बना सकते हो, याद करने का कुछ है ही नहीं, करके देखो, करके देखो। नेट फोर्स लगाना है किस पे, इस पे आपको पता है एक नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर की ओर qe लग रहा होगा। खत्म कहानी यार, खत्म कहानी है, डेटा आपका निकल गया। जल्दी से करो बच्चों, यहाँ पे आपको तो टाइम पीरियड भी निकालना है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी बताना है। चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये इक्विलिब्रियम पे है, यानी नेट फोर्स पे 0, है ना। तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, टेंशन तो लग नहीं रहा, इस बार इस पर टेंशन तो लग नहीं रहा, नहीं लग रहा। तो यानी QE विल बी इक्वल टू mg, QE इक्वल टू mg होगा, क्योंकि टेंशन इस बार नहीं लग रहा, टेंशन इस बार नहीं लग रहा, ये केस अलग है। अरे भैया तो फिर तो mg का वेट ही नहीं रह गया ना। ठीक है, चलो तो यहाँ से भाई E क्या हो जाएगा mg बाई q, बोलो mg बाई q हो जाएगा। सही बात है, टेंशन वेंशन नहीं लग रहा तो टेंशन वेंशन मत लो, है ना। q इक्वल टू mg बाई q हो जाएगा। बोलो सही है, सारे लोग बोले। तो ये क्या होगा अपवर्ड, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप इसका E निकालिए। और एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने, किसी को अगर याद हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? ऐसे कुछ बता रहा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं F नेट या F इक्वल टू QE सॉरी mg माइनस QE, बोलो। और हमने यहाँ से E की वैल्यू निकाल दी है, ये QE इक्वल टू क्या है, mg है, इक्विलिब्रियम पे है, mg माइनस mg हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ma हो जाएगा। ये क्या है 0 बाई एनीथिंग 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होगा 0, मूव करेगा तब तो
पॉज करके नोट करो कि दी टाइम पीरियड तो बच्चों बस जब डाउनवर्ड डाला था तो उसमें प्लस था, अपवर्ड डाला है तो माइनस है, सेम चीज़ वही रखोगे, बस नीचे में क्या कर दोगे F/m में जो प्लस था प्लस की जगह पे माइनस कर दोगे, है ना, वही चीज़। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन लिखेंगे सारे। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक मिनट देखो मैं बोलता जाता हूँ। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन इन एयर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field, EF लिख रहा हूँ, electric field to balance an electron in it। हवा में एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है उसे हवा में रोक देना, हवा में वो ऐसा यहाँ पर ऐसे छोड़ दूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, इसी पोजीशन पर है ना, कोई सपोर्ट नहीं देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से होगा, है ना। तो आपको बताना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, डायरेक्शन कितनी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन हवा में इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे रह जाए, वो सोच रहा है आपको, इस तरह से सोचोगे वो आप समझो, ठीक है, सोचो। और दूसरा इसी में क्वेश्चन नंबर बी, ये ए है, the if the direction of electric field is reversed, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे भाई, पहले तो बैलेंस कर रखा था, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या बैलेंस रहेगा, नहीं, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आएगा तो उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो आपको क्या करना है, is reversed, then find the acceleration of it। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस था तो एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, उसमें मोशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। देखते कितने बच्चे कर पाते, बहुत ही पूछा क्वेश्चन है। दिस इज 11th का मिक्सचर विद 12th। काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको, लगाओ लॉज ऑफ मोशन, नहीं काइनेमेटिक्स नहीं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं, कैसे करो, देखो सिंपल था, देखो फिजिक्स कितनी आसान है, सोचना कैसे होगा। ये एक चार्ज है, पी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है भाई, माइनस। अच्छा, इस पे मास होगा, mg लग रहा होगा, है ना। हमें क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है, इसको यहाँ छोड़ूंगा तो mg के कारण वो नीचे गिरेगा, तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है जो इसको नीचे नहीं गिरने दे, बैलेंस कर दे। ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाता हूँ तो फोर्स इसका नीचे की ओर लगेगा, ये तो नीचे ही आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूँ, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे ऊपर की फोर्स लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो इसका मतलब QE = mg, तो E = mg/q, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। फोर्स में हम कभी भी माइनस साइन नहीं लेते, माइनस साइन केवल डायरेक्शन शो करता है, बताया था। अब तो चार्ज क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं फोर्स में, लम्स तो नहीं पड़ा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, है ना। अगर माइनस लिखोगे तो माइनस क्या बताएगा कि डाउनवर्ड लग रहा है, अच्छा ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दी mg/q, अभी कैलकुलेट किया था, इससे पहले भी यही आया था।
डायरेक्शन डाउनवर्ड, है ना। उसमें क्या था, डायरेक्शन अपवर्ड था, उसमें डायरेक्शन डाउनवर्ड है क्योंकि माइनस है, वो प्लस था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, मतलब डाउनवर्ड था, अब क्या कर देना है, अपवर्ड कर देना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर एंटी फोर्स लग रहा था और मैंने क्या किया, अपवर्ड कर दिया। बच्चों जब अपवर्ड कर दिया तो टोटल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे ही, और इस पे QE भी कहाँ लगेगा, नीचे। QE ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, E लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं Q की जगह पे E लिख देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना। E। ठीक है, F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा mg प्लस EE, है ना। और EE इसको भी EE कर दो। EE किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो ये क्या हो जाना है 2mg, और ये m से m कैंसिल, A इक्वल टू 2g। आई बात समझ में, नहीं आई? सभी को आ गई होगी बात समझ में मेरे ख्याल से। पॉज करो और नोट करो। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यहाँ पर तो आपने बैलेंस किया था, यहाँ आपने E इक्वल टू mg क्यों लिख दिया। भाई अगर तेरे को नहीं लिखना मत लिख, चल इसको ma तो लिखेगा, हाँ लिखूंगा, इसको mg लिखेगा, हाँ लिखूंगा, इसको E लिखेगा। E की वैल्यू तो तेरे पास है, E की वैल्यू कितनी मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तूने इसकी डायरेक्शन बस रिवर्स की है ना। तो यहाँ से क्या लिख देगा, mg बाई E से E कट गया, अब तो तेरा वापस से 2mg आ गया, खुश, mm काट दे, A इक्वल टू 2g, अब खुश हो जा। ठीक है, जल्दी से पहुंच करके नोट कर। भाई साहब देखो, व्हेन चार्ज E is thrown with initial velocity u in a vertical length। अब हमें देखना बच्चों क्या होगा जब हमारे पास कोई वर्टिकल इलेक्ट्रिक है ना, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक, वर्टिकली अपवर्ड, हमारे पास कोई वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक इस तरह से, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चार्ज को थ्रो कर रहा हूँ, E को थ्रो कर रहा हूँ, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो अब हमें देखना है इसका मोशन क्या लगता है आप लोगों को, क्या हो सकता है इसका भैया, वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया ना आपने, तो ये ना वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, उसमें मैंने एक चार्ज E को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है, सोचना कुछ नहीं, ये ऐसे अंदर फेंका, ऐसे T, हाँ हॉरिजॉन्टली, इनिशियल वेलोसिटी u या थ्रोन हॉरिजॉन्टली लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल, यानी यहाँ तक तो अंदर घुसेगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा, बोलो, है ना, ऐसे निकल जाएगा। अब हम आ रहे हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर है। प्रोजेक्टाइल मोशन सभी को याद है, चलो बच्चों देखो, देखते हैं। एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी लगता था, याद है, और एक y डायरेक्शन में लगता था uy, और ये हम ऐसे रिजल्टेंट u बोलते थे थीटा एंगल पे, है ना। फिर हम कहते थे दो कंपोनेंट, एक x डायरेक्शन वाला और एक y डायरेक्शन वाला, याद आता है। अच्छा, ux कितना होता था, u होता था, uy कितना होता था, इनिशियली 0 होता था, है ना, बोलो, सबको याद है। अच्छा, x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता था x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में g लगा करता था, है ना। तो x डायरेक्शन में फोर्स क्या बोलेंगे, 0, जबकि y डायरेक्शन में
शुभम बताओ फोर्स क्या बोलेंगे? वाई डायरेक्शन में विकास ये देखो चार्ज है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? क्यू ही फोर्स लगेगा, है ना? मान लेता हूँ, चलो मैं इसको क्यू चार्ज, है ना, तो मैं ये क्या लिखूंगा? क्यू ई। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज क्यू है, तो क्यू ही फोर्स लगेगा। तो सोचने का क्या था? बोलो। तो बच्चों यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाने वाला? 0। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाने वाला? क्यू ई बाई एम, मास ऑफ चार्ज अभी अभी निकाला था। क्लियर? पॉज करके नोट करो पहले। तो चलो बच्चों देखो, एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्सेलरेशन है अगर 0 तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो मेरा vx भी क्या होने वाला है? u, जबकि मेरा vy क्या हो जाएगा? देखो u प्लस at, u तो 0 है बच्चों, at q e बाई m इंटू t। ठीक है, अब देखो हम क्या लिखते थे इसका x में ये कितना चलेगा? x इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी था u इंटू t, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी ut। जबकि मेरा y क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ यार। x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद है? तो x इक्वल टू ut, ये तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, q e बाई m इंटू t स्क्वायर। बोलो, सही बात है बच्चों? क्या करेंगे हम? यहाँ पे हाफ छोड़ दिया, हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, सही बात है? फटाफट से पॉज करो, नोट करो। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में, बहुत छोटा है, बहुत नहीं है। तो बच्चों इतनी बात ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए x डायरेक्शन में क्या होगा और y डायरेक्शन में क्या होगा। अब देखो, अगर इसका पाथ पूछ दे आपसे, तो पाथ कैसा भाई? पैराबोलिक, है ना? यानी किसी भी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंकोगे तो उसका पाथ कैसा हो जाना? पैराबोलिक। अगर मान लो मैं प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू फेंका होता तो ये कुछ ऐसे गया होता, सब कुछ सेम ही रहता, है ना? लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे रहती? निगेटिव हो जाती, है ना? पाथ अभी भी पैराबोलिक होता, उतना ही फोर्स लग रहा होता, उतना ही एक्सेलरेशन, लेकिन इन निगेटिव डायरेक्शन। क्यों? चार्ज निगेटिव, है ना? यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें कहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन और इसमें डाउनवर्ड, यानी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक। क्लियर है? पॉज करके नोट करो। बोलिए। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं? मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, है ना? वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी जो विड्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है L। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विड्थ है वो L है। हमने एक चार्ज Q लिया है, उसको थ्रो किया है U वेलोसिटी से, है ना? आपको बताना है कि ये इस एक्सिस से, इस x एक्सिस से इसका डेविएशन फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा? डेविएशन फ्रॉम x एक्सिस आपको बताना है, यही क्वेश्चन है। जल्दी से आपको अभी जो थ्योरी बताइए उसी से होगा क्वेश्चन। बस इतना सही पूछा गया, क्वेश्चन बस इतना सा ही पूछा गया था बच्चों। जल्दी से आप बताओ, जल्दी से आप बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। बच्चों आपके लिए 4 ऑप्शंस भी लिख दिया मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्पीड होता है। चलो देखते हैं, हमें क्या पता है? y। देखो ये ऐसे चलेगा कुछ और ऐसे डेविएट होता है, राइट? तो यही y जो निकालना है, यही डेविएशन है। अच्छा, ये कितनी दूरी तय करा? L, है ना? यानी x इक्वल टू क्या होता है भाई? ut होता है। और x कितना दे रखा है? L इक्वल टू ut, यानी t इक्वल टू L बाई u। ठीक है, और y इक्वल टू क्या था? हाफ QE बाई m t स्क्वायर। t की वैल्यू क्या भाई?
L by U, यानी हाफ QE by M L स्क्वायर बाई U स्क्वायर, ऑप्शन डी सही। क्लियर है सभी को, है ना? चलो पहुंच करो, नोट करो, याद रखो। देखो बच्चों, फिर से एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहाँ से मैंने एक प्रोटॉन को छोड़ा है और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है U वेलोसिटी के साथ, है ना? तो प्रोटॉन कुछ अलग बनाएगा और इलेक्ट्रॉन कुछ अलग, मतलब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन। देखो ये आप छोड़ोगे तो कुछ प्रोटॉन जो होगा ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे जाएगा। आपको बताना है y ऑफ प्रोटॉन, डेविएशन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डेविएशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डेविएशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कांट बी सेड एनीथिंग बिकॉज़ डाटा इज इनसफिशिएंट, कांट बी सेड एनीथिंग बिकॉज़ डाटा इज इनसफिशिएंट। जल्दी बताओ बच्चों। चलो ऑब्वियस सी बात है, बी इज करेक्ट आंसर, है ना? बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? आगे बात समझ में? तो y इज ग्रेटर देन yp या फिर yp इज लेस देन y, सीधी सी बात, है ना? क्योंकि किसका मास कम है? y का मास कम है, क्योंकि y क्या होता है बच्चों? y होता है, बताओ क्या होता है? हाफ QE by M T स्क्वायर, यानी y is inversely proportional to M, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by M भी कह सकते हैं, है ना? इसका मास ज़्यादा है, किसका? प्रोटॉन का। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो y क्या हो जाएगा? कम। प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है ना? ये भी कांस्टेंट हो गया। मास किसका ज़्यादा? प्रोटॉन का। y किसका कम? प्रोटॉन का। y किसका कम? क्लियर है? क्लियर। बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाके प्रेडिक्ट होगा, ठीक है? अब हमें करना क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कर रहा हूँ, है ना? तो क्वेश्चन लिखता हूँ, ई एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन बिटवीन द प्लेट्स, है ना? एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में प्रवेश करता है दोनों प्लेट के बीच में एट एन एंगल अल्फा विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है। फिर वो छोड़ के निकल जाता है एंड लीव्स द filled with leaves the find connector, leaves the filled with angle beta with electric field। जब अंदर आया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बनाया था और जब बाहर निकल रहा है तो बीटा एंगल बना रहा, ठीक है? विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द प्लेट्स, विद द प्लेट्स, विद द प्लेट्स, ठीक है? तो आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एंगल बीटा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ KI initial and KE final, initial and final kinetic energy का आपको रेशियो फाइंड। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ऑप्शंस आर कुछ इस तरह से, साइन अल्फा बाय साइन बीटा का स्क्वायर, बी ऑप्शन कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा का स्क्वायर, सी ऑप्शन कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा का स्क्वायर, डी ऑप्शन साइन बीटा
बाई साइन अल्फा का। ये क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उस समय में अल्फा एंगल बना रहा है, जब लिफ्ट कर रहा है तो प्लेट के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या। सो सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से नोट करें और क्वेश्चन को क्या है। चलो, इलेक्ट्रॉन इंटर किया है ना, जब इंटर किया ये तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा इसका फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा था अल्फा, है ना, किसके साथ, मैंने बोला किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रहा था। बच्चों बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इस तरह से और ये इस तरह से करेंगे और इसके साथ ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल जो होगा ऐसे वो होगा अल्फा, राइट, इसके साथ। और जब ये लीव कर रहा है ये इसका ऐसे, ये इसका ऐसे, और एंगल कितना है ये बीटा, है ना। इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता हूँ बच्चों, कोई नहीं, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल बीटा है। ये सब छोड़ो, ये बकवास है ना, इसका ये सॉरी ये अल्फा, तो इसका कंपोनेंट इस पे क्या होगा, u cos अल्फा, और इस पे क्या होगा v cos बीटा, जिसके साथ बीटा, है ना, रिजल्टेंट तो इधर इसके साथ जाएगा, बोलो, उसके साथ कितना अल्फा एंगल, u cos अल्फा होगा, इसके साथ बीटा तो u cos बीटा। हमें क्या बोला है, ke इनिशियल बाई ke फाइनल, ये क्या होगा हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर बाई हाफ mv स्क्वायर। बोलो, हाफ m कैंसिल, ये क्या होगा u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। u कितना, u cos अल्फा, u cos अल्फा का स्क्वायर। v कितना, v cos बीटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ u वेलोसिटी से आ रहा था u cos बीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा u cos बीटा का स्क्वायर। u से u कैंसिल, ऑप्शन आपके साथ, ठीक है, ऑप्शन आपके साथ। सही है बच्चों, ये गलत। बच्चे अक्सर ऐसी गलती करते हैं और ये गलत हो जाता है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अब कैसे, हाँ तो रहा आपको ऑप्शन बी। बच्चों मैंने आपको बेवकूफ बनाया और आप बेवकूफ बन गए। ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे v, है ना, और यहाँ पे देखो u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहे हम, है ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये अल्फा और ये बीटा इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल दे रखा है क्या, अगर अल्फा बीटा इक्वल दे रखा होगा तो cos बीटा और cos अल्फा कट के 1 हो जाना चाहिए था, है ना। आप इसको v लिखोगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये और ये इक्वल होंगे, इसको और इसको इक्वल कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप u cos अल्फा लिख रहे हो, इसको u cos बीटा नहीं लिख सकते, क्यों, cos अल्फा और cos बीटा क्या अलग अलग है। अगर आपने गलती से इसको u cos बीटा लिख दिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पता है कि वेलोसिटी सेम होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिफरेंट कर दोगे, इसलिए आपको उसको v लिखो। अब देखो यहाँ से u बाई v क्या होगा, cos बीटा बाई cos अल्फा, हमारे पास u बाई v है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, आपको u बाई v का स्क्वायर करना चाहिए था और फिर लिखना चाहिए था cos बीटा बाई cos अल्फा का। देखो आप जो गलती करते हो वो भी ऑप्शन में रहता है, जो सही करोगे वो भी ऑप्शन है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। अगर मैंने इसको लिखा u cos अल्फा और इसको लिखा v cos बीटा, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होने चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v को इधर कर दो, cos अल्फा को इधर, तो u बाई v का रेशियो क्या आ गया, cos बीटा बाई cos अल्फा आ गया, u बाई v cos बीटा बाई cos। अच्छा आपने एक और ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी सेम रहती है। इतना छोटा सा कंसेप्ट पे एडवांस ने इतना मोटा सा क्वेश्चन दे दिया और दोनों ऑप्शन दिए।
आप गलती कर सकता है, आप कर सकते हो गलती। है ना। बहुत सारे बच्चे और कैसे गलती करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों का ए और बी भी आंसर आता है। कैसे, यहाँ देखना सारे बच्चे, इसको आप लिख दोगे यू साइन अल्फा और इसको लिख दोगे वी साइन अल्फा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल होता है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी सेम होती है क्या, लेकिन बच्चे सेम करके ये बीटा, बच्चे क्या करते हैं सेम करके ये आंसर लिए। हाइड्रा सब में कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा u की वैल्यू u sin अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू v स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा, v स्क्वायर काट देंगे, कहेंगे सेम ही होगा, फिर sin अल्फा sin बीटा, इस तरह से। तो ऑप्शन कैसे बनाते हैं एडवांस वाले, समझ में आ रही बात, बहुत ही दिमाग लगाते हैं फिर एडवांस का ऑप्शन बनते हैं, इसलिए थोड़ी भी गलती करोगे वो भी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो, आप लोगों को मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी, है ना। समझ में आई है, अगर मजा आया है तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें, है ना। चलो।